Assalamu alaikum viewers, a very warm welcome to Back to Bahria, and today we have a very dynamic personality from our alumni side with us, Hassan Akram. Hassan Akram used to be with us back in 2004 to 2008 में हमारे साथ थे यहाँ बहरिया में और he is working at Keep Truckin' and there is a lot more and more in terms of his personal experiences and professional experiences, and you very well know कि हमारा जो main इस आज के इस सेशन का और हमेशा से हमारे बैक टू बहरिया का जो एक एसेंस रहा है कि हम थोड़ा सा जाते हैं बैक टू द जर्नी, देखते हैं और उस एसेंस को और उसकी फील लेते हैं. सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स टेक द कैमरा टू हसन अकरम. सो हसन अकरम, कैसे हैं आप? खैरियत से? It's a pleasure to be on your show. सर थैंक यू वेरी मच. सो कैसा लग रहा है आपको इतने अरसे बाद? It feels good. After 2009, sorry, Right. yeah, after 2009, I'm here after a Right. long time, so it's good to be here. And काफी कुछ चेंज हो चुका है. Right. हमारे ज़माने में ओल्ड कैंपस एंड न्यू कैंपस था, अभी तो पता नहीं कितने कैंपस बन चुके हैं. So it's good to be here and good to see a lot of सही. positive change in the university. अगर मैं आपसे कुछ पूछूं टू द ऑन स्पॉट, पहली कौन सी 3-4 चीज़ें थी जो आपको लगा या एकदम से आपको नॉस्टैल्जिक फैक्टर उधर पुराने दौर में ले गई? सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की पार्किंग जो कि अच्छा. अभी भी फुल है, पहले भी फुल थी, अभी भी फुल है. Okay. So first thing that, and उसके Right. बाद जब एंटर हो तो वो जो ओल्ड कैंपस का एक वो जो हाँ, एक एंट्रेंस है, दैट्स द मेन पार्ट जो आपको एकदम से बैक टू द ओल्ड मेमोरीज ले जाती है. सो और यू बैक एंड दोज डेज बैक यंग हसन एंटरिंग, वो भी इंसान को याद आता है. एग्जैक्टली उस वक्त वी यूज्ड टू हैव यूनिफॉर्म टिल 5th सेमेस्टर, जी. नेवी ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट, तो वो यूनिफॉर्म वाली फीलिंग भी आना शुरू हो गई थी क्योंकि वी यूज्ड टू हैव यूनिफॉर्म. सो I remember because I believe after just uniform जैसे ही ख़त्म हुआ है तो we people Correct. joined in. करेक्ट. So I was also, तो हमारा भी I believe time यस, जो है वी आगे हैव पीछे सीन दैट का ही. टाइम, यूनिफॉर्म वाला भी और दूसरा वाला भी. Right. So Hassan, so who is Hassan Akram? नाउ और द ओल्ड वन? The old one and now both. The old one was very shy, very जो बिल्कुल मतलब लोगों से इंटरेक्शन का तो शौक था उस वक्त भी, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी एंड स्पेशली अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी. सो व्हेन यू आर इन बहरिया यूनिवर्सिटी एंड यू डोंट नो इंग्लिश, तो वो आपको बड़ा फील होता है कि यहाँ पे उस वक्त के ज़माने में जो लोग पढ़ते थे वो नॉर्मली दे वर फ्रॉम एलीट फैमिलीज. So that was something which I used to lack at that time, but now after going through a phase, I've learned a lot of things. I've changed my personality, and thanks to Bahria University, because यहाँ पे आके I've interacted with different people and I've learned a lot. And माशाल्लाह Bahria का बड़ा नाम है, and real life में भी जब आप jobs के लिए जाते हो, so people consider you because you have a degree from Bahria University. So it's a very 360-degree change, I would say. Okay, great. Let's what was that particular thing which actually, you know, उस दौर में which actually pulled you towards कि यार मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, और who was you back at then? What was your introduction back at then before joining or entering the doorstep of Bahria University? I've heard कि बहरिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट साइंसेज, in fact जो उनकी है इंजीनियरिंग साइड was very strong at that time. मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, एयर में किया था, नस्ट में किया था, लेकिन ऑफ कोर्स बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट तो नस्ट में तो नहीं हो सका. देन कॉम्प्लेक्स में किया, वहाँ पे भी हो गया था, लेकिन आई प्रेफर्ड बहरिया बिकॉज ऑफ इट्स reputation in the market, and of course they have better faculty. So that's the reason I've opted for Bahria University, and I believe that was a very good decision. Good. तो मुझे बताएं कि ये बताएं कि environment, campus life, क्या उसको मिस करते हैं? It's been very long time. शुरू में जब यूनिवर्सिटी से निकले थे obviously वो थोड़ा सा था एक उस वक्त मिस करते थे. अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना बिजी है कि sometimes yes I feel like जब ओल्ड दोस्तों से मुलाकात होती है, when we hang out sometimes, then we recall a lot of memories, campus life. Of course वो कभी बार आती है, लेकिन not much because practical life is very tough. So Right. Yeah. Let's take a deep dive in your further journey. So, do you remember any good teachers you had good experience with, any good friends, or what was all those good perks and factors about this university campus life, which was, you know, which used to
make us feel proud and give us a unique factor if we used to compare ourselves back at then with other university fellows? Yes, बहुत से टीचर्स हैं लेकिन उनमें से एक टीचर आई स्टिल रिमेंबर शी वाज टीचिंग अस बिजनेस कम्युनिकेशन आई डोंट रिमेंबर हर नेम शी वाज अ फीमेल टीचर सो आई यूज्ड टू गो टू हर केबिन आफ्टर माय यूनिवर्सिटी टाइम बिकॉज मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था उस वक्त भी सो शी वाज टू गुड मतलब वो अपने एक्स्ट्रा आवर्स में भी शी यूज्ड टू गिव मी टाइम शी यूज्ड टू गिव मी टिप्स शी यूज्ड टू गिव मी सम असाइनमेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की नहीं होती थी ताकि आई कैन इम्प्रूव सो आई स्टिल रिमेंबर दैट और वो उनका जो एक अच्छा जेस्चर था मुझे हेल्प करने का दैट वाज समथिंग व्हिच आई स्टिल रिमेंबर एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने सिखाया हमें आज हम जो कुछ भी हैं ऑब्वियस बात है डिग्री के बेस पे आपको जॉब मिलती है तो आज जो भी हम हैं वो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी की वजह से हैं और टीचर्स की वजह से हैं जिन्होंने हमें सिखाया एंड नाउ वी आर इन इंडस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इवन लीडिंग द इंडस्ट्री सो आई बिलीव यूनिवर्सिटी बहुत चीज़ें अननोइंगली सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है करेक्ट एंड आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे it counts that 10 out of 8 or 8 of 10 we say actually. So 8 of 10 it's not only your classroom. So it's your friends, it's your company, it's the campus. It's your networking, correct. Yes. When we came here, so I remember there was a statement, slogan written on the जो हमारा जो prospectus या उसको cover book newsletter sorry कहते हैं तो उस newsletter के ऊपर लिखा हुआ था think big. Yeah. You know, so that used to show the mindset or of our leadership or the management who used to drive the complete Beria University into some particular objective or direction. So how you see that subconscious side has contributed to your personality? First thing first, again, it's networking because these days your net worth is your network, right? So obviously जिन लोगों से interaction से बहुत सीखा है. And the good part is I've been following a lot of people on Facebook and LinkedIn as well from Beria University, and a lot of people are leading the industry. There is a guy I think his name is Shazad. He is one of the best. He won the best award of documentary. He documented all the happening in वो जो अफगानिस्तान में वो था. He won that award. इसके अलावा मैंने बहुत से देखे हैं इंडस्ट्री के लोग जो एक अच्छी पोजीशन पे विच मीन्स कि बेरिया यूनिवर्सिटी ने प्लेटफॉर्म दिया है लोगों ने एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एंड लोग अच्छी पोजीशन पे हैं आप उमैर जसवाल उज़ैर जसवाल देख लो दे आर वेरी फेमस एंड दे आर फ्रॉम बेरिया यूनिवर्सिटी सो नेटवर्किंग के थ्रू ऑफ कोर्स यू एंड आई आर टॉकिंग टू ईच अदर सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें बेरिया ने दी हमें क्योंकि अगर हम बेरिया में ना होते तो शायद कि हम अभी यहाँ बैठे भी ना होते इंटरैक्ट भी ना करें. अच्छा एक चीज़ मैंने बड़ी फील की है कि हमारे टाइम पे या बैक इन यू वर हियर बैक इन फ्रॉम 2004 to 2008 यूनिवर्सिटी यूज्ड टू क्रिएट स्टार्स in the industry, not only in the media industry, as you mentioned, Umair Jaswal. So I remember you go in every direction, industry में आप चले जाएं, ad agencies में, banking sector में, telecos में. So they used to create that star, वो एक charismatic जो एक quotient होता है, Correct. एक जो आपको चाहिए होता है, पर्सनालिटी के अंदर एक जो बड़ा काउंट करता है, एक जो फोर फ्रंट पे आके एक रोल प्ले करता है. आई बिलीव वो क्या चीज़ थी जो आपको क्या लगता है कि अब ओवरऑल मे बी कहीं पे कुछ है या उसमें आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में वो चीज़ अब शायद मुझे ख्याल इतना भी आता नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो चीज़ शायद इतनी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है. उस ज़माने में बहुत स्ट्रांग थी. शायद उस ज़माने में यूनिवर्सिटी इतनी एक्सपैंड नहीं की थी, लिमिटेड लोग थे, इंटरेक्शन लोगों से ज़्यादा था क्योंकि कम लोगों को तो आप इंटरेक्ट ज़्यादा करते हो तो लर्निंग एलिमेंट ज़्यादा था. अभी इट्स एक्सपैंडिंग, वो एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसमें आई वुड सजेस्ट इसमें ये कर सकते हैं आप डिफरेंट नेटवर्किंग इवेंट्स रख सकते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसमें फॉर एग्जांपल हम जिस तरह थे हमारे ज़माने में, हम लोग थे इंजीनियरिंग साइंसेज के, हमारा इंटरेक्शन बीबीए के लोगों से नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के लोगों को सिर्फ इसी मकसद से इनको नेटवर्किंग कराई जाए कि दे गेट टू नो ईच अदर. इस तरह लिंक्स बढ़ेंगे, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंसेस एंड व्हेन इट कम्स टू जॉब्स तो उनको हेल्प भी मिलेगी. तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को एक नेटवर्किंग इवेंट रखा जाए जिसमें दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. एंड क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है जो इंजीनियरिंग के लोग हैं वो थोड़े से शाय होते हैं, बोलते कम हैं, जबकि बीबीए के लोग दे आर वेरी ओपन माइंडेड बोलते हैं. तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड कोलैबोरेशन अगर आप दोनों को मर्ज करते हैं और एक नेटवर्किंग इवेंट रखते हैं ईयरली और बाई ईयरली. इट वुड बी अ गुड सक्सेस, आई थिंक सो. एंड वेरी वेल सेड. एंड आई बिलीव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
because I've seen you personally, I've seen your growth, I've seen your journey, right, from where you started and where you are today. So it's a complete transition from toe to head. For our coming generations, for our coming youth, our fraternity, those key tips, or share some experiences about, because I know you are also part of the Toastmasters Club, how you started that, from where you actually started that, and how you actually build on it. So that personality में जो 5 से 6 बड़े important questions होते हैं, innovator होना, amiable होना, learning के door को हमेशा open रखना, right? तो वो कौन सी ऐसे पॉइंट्स है अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक्स हमने बात की कि यू नीड टू डू नेटवर्किंग एंड ऑल? बिल्कुल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं अक्सर अपने इंटरव्यू से बोलता हूँ, फर्स्ट थिंग आप यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर स्किल सेट. स्किल सेट कुड बी एनीथिंग. हमें पहले ये था कि डॉक्टर, इंजीनियर्स और बीबीए के लोग हैं तो मार्केटिंग, फाइनेंस, ये स्किल सेट अब पुराने हो जाएंगे. अब यूनिक स्किल सेट का दौर है. लर्न समथिंग which is not very common and you can earn a lot of money. I'll give an example of my younger brother. He graduated from here, job ढूंढी नहीं मिली. He started photography and alhamdulillah he's earning more than what I'm earning because he's running his own startup, own setup. So हमें नहीं पता था आज से पहले कि एक फोटोग्राफर भी इतने पैसे कमा सकते हैं. हम कहते थे बस डॉक्टर, इंजीनियर कमाते हैं. Similarly, so I invest on your skill set and it should be online. क्योंकि आज से पहले हमें नहीं पता कि हमारी कार, हमारी सब्जी, फ्रूट, ग्रॉसरी, एवरीथिंग इज वन क्लिक अवे. सो इन्वेस्ट ऑन डिजिटल स्किल्स क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिजिटल स्किल्स इन द अपकमिंग डेज. प्लस लर्न सॉफ्ट स्किल्स. फ्यूचर में बहुत से ऐसे स्किल्स हैं जो रोबोट्स टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन द थिंग विच दे कैन टेक ओवर इज योर ह्यूमन इंटरेक्शन, सॉफ्ट स्किल्स. ये ह्यूमन के अंदर का जो सॉफ्ट स्किल है ये एक रोबोट नहीं कर सकता. सो इन्वेस्ट ऑन दैट because soft skill है तो you are good with people. I've seen a lot of people who lack with soft skills. So soft skills पे invest करें, digital skill पे invest करें, and मेरे ख्याल में 2 चीज़ें बड़ी important हैं जो आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं. बाकी rest, I believe still what I believe is most important is to be yourself. Correct. And our campus still has that appetite where it gives people to be yourself. Correct. I've seen people coming up with some other intention, or and while they were a part of this fraternity, और वो जब यहाँ पर रहे और उन्होंने एक वक्त गुजारा, so people who are actually more about finding the scope within themselves, with their passion and interest, and I believe our university has got that environment which actually helps people exploring at their own destinations and journey. And one more thing I would like to add. जब यूनिवर्सिटी में थे हम लगता था कि बस जीपीए अच्छा होना चाहिए, हम जीपीए के पीछे भागते थे कि जीपीए is everything. But real industry is different. They don't even look at the GPA. The moment you enter in the room and your body language, how you speak, that matters the most. So ये जो जीपीए की रेस है इससे निकलना चाहिए, और अगेन लर्निंग वाला एलिमेंट होना चाहिए कि आपने लर्न करना, ना कि आपने CGPA के पीछे भागना है. दिस इज वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें लगता है कि CGPA सब कुछ है, लेकिन इट्स टोटली द ऑपोजिट. अच्छा, आई बिलीव कि एक चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है मैंने भी एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन लर्न किया है, वो है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या आज जो हमारे आने वाली जो फ्रेटर्निटी में लोग हैं, वो भागते हैं फेलियर से, डरते हैं. सो आप थोड़ा सा प्लीज शेयर योर स्ट्रगल, एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट और एग्जाम्पल, सो दैट आवर व्यूअर्स और वॉचिंग अस कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट कि हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट to cherish your failures in your life. That's a very good question, because most of the people, they don't talk about their failures. Even if you look at the Facebook, LinkedIn, they always upload success story. No one uploads the failure or the bad happening. So मेरे ख्याल में failures जो हैं वो आपका ladder है towards success. It's really important. अगर आप fail नहीं होंगे तो आप learn कैसे करेंगे? So it's very important. I remember there was a company where I used to work. तो मैंने एक और company थी जिसमें मैंने apply करना था. I tried there 5 times. They rejected me 5 times. लेकिन मुझे उस कंपनी में जाने का इतना जुनून था कि क्योंकि एक तो रेपुटेशन अच्छी थी, प्लस दे वर ऑफरिंग गुड पैकेज, तो आई डिडंट लूज होप, और मैंने 7th टाइम में उस कंपनी में जॉब हासिल कर ली थी. 7th टाइम? या सो दे रिजेक्टेड मी 6 times एंड 7 times दे हायर्ड मी, बिकॉज मैंने वो जो चीज़ें, जो गलतियाँ मैं कर रहा था, वो मैंने वो फीडबैक लिया, उसको मैंने ओवरकम किया, लर्न किया, एंड
वो मैंने उसको अचीव किया. सेकंड जो सक्सेस स्टोरी जो है दैट इज टोस्ट मास्टर्स. मैंने ज्वाइन किया था बैक इन आई मीन लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था टोस्ट मास्टर्स. इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब. और आई रिमेंबर जब उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया था और मुझे टॉपिक दिया था एंड माई हैंड्स एंड माई लेग्स वर शिवरिंग. एंड नाउ आफ्टर 1 year आई हैव लर्न अ लॉट. के मैं अभी जुलाई में आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब. Very nice, very nice. You must all go to all the social channels, search about Hasan Akram, and you will see a lot of content around the Toastmasters Club, and you can see his journey. Because I personally remember, I believe we met before you started. You were actually going into this intention, jumping into the ocean then, right? And your complete body language back at then and now, it's something to be proud of. You know, being and you know, जब आप कामयाब होते हैं तो आपके जो इर्द गिर्द दोस्त होते हैं, they also want you know to somehow correlate themselves as a connection or as a friend or a brother to you. So I'm very proud that when I was invited here today to host this, so I came to know that you are coming. So I believe there is a still lot to be shared, and we'll come on that. So let's take a quick break. Okay, आगे चलते हैं और let's know more about Hasan. So Hasan, share about your friends back at then. कैसे दिन गुजारते थे apart from classrooms? क्या और activities होती थी? What university you used to have or back at then or has to offer? Yeah, there's a very funny story. Since we used to have uniform at that time, और वो uniform match करता था Saver Food के जो थे मुलाजिम उनसे. So when we used to go to Saver Foods, लंच के टाइम पे, तो a lot of people I remember they used to ask us, यार चावल की प्लेट है ना, तो we were like हम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, we are not waiters here. So that is a funny moment. बाकी इसके अलावा yes, हम अभी भी कुछ दोस्त हैं जो मिलते हैं जो पाकिस्तान में, most of them are abroad now, they have moved to different countries, लेकिन जो अभी भी हैं उनसे we still interact and through social media, through WhatsApp, Facebook. Still interaction है उनसे. कोई known कोई यादगार spots यूनिवर्सिटी के? Yes, back at that time we used to go to मनाल. उस वक्त वहाँ पे ये मनाल जो भी है वो नहीं था, वहाँ पे एक ढाबा होता था जहाँ पे आपको हलवा पूड़ी मिलता था, सुबह बड़ा डिलीशियस किस्म का. So बाकी उस वक्त मनाल खाली था, तो we used to go there. और वो गाड़ी के डेक पे ऊंचे गाने लगा के, तो we used to dance a lot. I still have those memories रिकॉर्ड की हैं, तो yes, that's the favorite spot which we used to और within university भी कुछ favorite spots होते हैं, campus में भी होते हैं. Old campus का जो कैफे है वो, I still remember that. Then new campus के बाहर जो lobby है, we used to sit there a lot, क्योंकि वो तो गर्मी होती थी तो ठंडा भी होता था, प्लस वहाँ पे वाईफाई भी था तो लैपटॉप यूज करना सब कुछ. तो एक ओल्ड कैंपस का जो कैफे है और ये जो है न्यू कैंपस का जो बाहर लॉबी है, we used to sit. And I agree with you because every trending thing back at then used to cross that lobby. Every trending subject, कोई event आ रहा है कुछ है, you know, तो अगर आप वहाँ जाकर बैठ दें तो you can know what. Yes. So what at your days, what used to be more talk of the town things क्या होती थी ज़्यादा apart from your classroom and you know? उस वक्त के ज़माने में हाँ, मोस्ट एक तो हम जब when it comes to studies तो हम CGPA की हर बंदा बात करता था, CGPA अच्छा करना है क्योंकि इसी पे की बेस्ट जॉब. वो जो माइंड सेट था ना वो आपका सबकॉन्शियसली बुरे तरीके से उसके साथ एक आप रहते थे वहाँ. I was still the average student. मैंने फिर भी CGPA इतना अच्छा नहीं लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह whatever I'm doing I'm actually happy and satisfied. So एक ये हमारी वो टॉक होती थी. उसके अलावा यस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कौन किसके साथ होगा. सो ये हमने जो ना कपलिंग थी हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, और वी यूज्ड टू कि हम कहते थे कि टॉपर मिले जो पढ़ने वाला था कि हमें. अच्छा, आपने इधर बड़ी एक प्यारी बात की, आपने कहा कि यू वर एन एवरेज स्टूडेंट, राइट? बट फॉर आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस टुडे, प्लीज टेल देम कि हाउ द सक्सेस की डेफिनेशन कैसे थोड़ी सी डिफरेंट है.
सक्सेस की डेफिनेशन उसमें आपका बीइंग एवरेज और Yeah, कितनी चीज़ें हैं yeah, जो yeah, आपने रोल yeah. प्ले किए. इट्स नॉट योर डिग्री, राइट? यस ओनली योर डिग्री. यस. सो आई वुड सजेस्ट, एक तो यही बात है कि सक्सेस की स्टोरी डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट है. फॉर फ्यू पीपल गेटिंग अ गुड सैलरी सक्सेस, फॉर फ्यू पीपल गेटिंग अ गुड डेजिग्नेशन इज सक्सेस. सो इट वेरीज. लेकिन मेरे हिसाब में आप जब यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, सो यू नीड टू रियलाइज कि आपने जो स्किल यूनिवर्सिटी में जिसके मकसद से आए हैं वो अगर आपने हासिल कर लिया है, दैट्स योर सक्सेस. अगर आप CGPA 3.9 लेकर निकल रहे हैं एंड व्हेन यू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड और आपको जॉब नहीं मिल रही, इट्स अ कंप्लीट फेलियर. सो स्किल सेट जो भी सीखने आए हैं उसको सीखें. डजंट मैटर GPA कितना आता है. अगर आप वो चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको लोग हाथों हाथ लेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट. एंड फ्यूचर इज ऑल अबाउट skills, unique skills. And I put some more words to your definition, is that you always need to take the right body language and approach. Yes. If that is something to learn at university. Yes. And who back at your time, what used to be क्या उस time पे there used to be any games? उस ज़माने में I believe so, because एक there used to be a rugby team as I well. was about to say this. एक रग्बी की टीम Because you look like a rugby player. but I'm not. I've tried. In fact, उस ज़माने में जब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी, then मुझे पता लगा कि there is a रग्बी प्लेयर की जो है रग्बी की टीम है बैरिया की. अगर पहले पता था तो शायद ज्वाइन कर लेता. नहीं, आप कैप्टन हो सकते थे उस टीम के. पोटेंशियल आप you've got those. So लेकिन वो असल में रग्बी की जो टीम थी वो ऑफिशियल नहीं थी. वो अभी भी जिन्स क्लब अलग है और वो यूनिवर्सिटी वाला खेला कि वो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है. सो बाकी इसके अलावा डिफरेंट ये जो फंक्शंस आ होते थे या डिनर्स आ होते थे एनुअल, उस पर यस वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. एंड माय फ्रेंड ओन अब्बास वो आज आया नहीं है. ही यूज्ड टू बी वेरी फनी गाय. हमारी क्लास में से जो माहौल कहते हैं ना चुका होता था वो उसने चुका होता था. अच्छा. ही यूज्ड टू बी अ सिंगर. वो बड़ी चीज की आवाज भी थी. तो वो गाने गाना, फिर वो यूनिवर्सिटी में ही वाज वेरी फेमस ओन अब्बास. सो आई विश के बाद आ जाता. उसकी मीटिंग थी, आया नहीं. तो बड़ा अच्छा शो लग रहा था हमारा. फिर anything you would like to, let's cherish the moment. Anything you would like to maybe sing or say or anything from the past. So I can't sing. Anything else from your past. आपके सारे दोस्त देख रहे होंगे, पुराने दोस्त यार. So any message for them? Or there's a funny thing which used to happen at that time, जिससे मैं अक्सर डिप्रेशन में चला जाता था. This is something which I'm opening up here. People used to call me बड़े मुंह वाला. So, I don't know if that still exists. उस वक्त मेरी बॉडी शादी नहीं थी, लेकिन अब वो मैनेज कर लिया मैंने. So people used to call me बड़े मुंह वाला, and मैं sometimes टेंशन में चला जाता था, यार वाकई मेरा बड़ा मुंह है. So that was something which people used to say me a lot. और बाकी ऐसा कोई इतना खास मुझे भी याद भी नहीं आ रहा. बहुत पुरानी बातें हैं. So yeah, this is something which I remember. Let's take you now towards your professional side. So what apart from being a good networking player, what else you would like to suggest specifically to the students who are right now studying in the university? Because when you are in the university, what are the key tips you would want our fraternity to listen to, and after leaving the door of university? Because I believe there is a huge gap of setting the expectations right. Because when we are at university, we believe that, when we will leave, so we will be king of the world. People will be waiting for us. Correct. with, with a bouquet of flower. And but the real world is very cool. Yeah. चौधरी साहब, मलिक साहब आए और बैठ के आए नौकरी करें. यार देखें, जिस तरह हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, we used to give a lot of presentations as well. तो आई रिमेंबर हम लोग जब प्रेजेंटेशन में 5-6 लोग होते थे, तो हम एक दूसरे को तू आ गया वो डरते थे. सो मेरे ख्याल में जब निकलते हो बाहर जॉब्स के लिए, द वेरी थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बना रहे हो, कैसे आप रूम में एंटर हो रहे हो, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो. नंबर 1. नंबर 2, आई हैव सीन लॉट ऑफ जिन्होंने BBA किया, MBA किया, मेरे हिसाब में जो मैंने रियलाइज किया अभी, आई थिंक दे शुड go for their own startups. Yeah, they should go for something of their own. Instead, they all bombard themselves towards getting a job. क्योंकि इतने लोग जब निकलते हैं यूनिवर्सिटी से और जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है, सो मेरे ख्याल में जो माइंड सेट है कि हमने बाहर निकल के जॉब करनी है, वो चेंज होना चाहिए. They should try something of their own.
If they fail, that's okay, because that's what they are learning. That's a case study. They will learn. उसके बाद बेशक वो जॉब्स करें, लेकिन समथिंग जो मेरे ख्याल में करनी चाहिए, start something of their own, and of course learn the art of public speaking, because public speaking is everywhere. Either you are talking to someone, either you are in any meeting. Okay. आपकी बॉडी लैंग्वेज और उस चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. So that is something which स्किल्स पे तो हमने बहुत बात कर ली, आपकी पर्सनल साइड पे भी हमने बात की. थोड़ा सा एंड्योरेंस के ऊपर अगर आप बात करें, पेशेंस, बिकॉज आई सी कि इसमें काफ़ी लैक करती हैं अब जनरेशन्स, बिकॉज वी आर, आई बिलीव, फ्रॉम द जनरेशन्स और यू जिसने मे बी लेट 80s में यू वर बॉर्न एंड देन द 90s, सो हमने बड़ी एक ट्रांजिशन देखी है, राइट. सो आई बिलीव कि वी कैन बेटर एडवाइज to our fraternity because we have been through different transitions more than any other else. और ये ज़रूर है कि जो आज की हमारी fraternity है वो बहुत quickly गुजर रही है उन सारी चीज़ों से, जो हमारे दौर में मे बी 20 साल में हुआ है, now it's happening in 5 years or 3 years. Correct. So वो endurance और ये चीज़ें कितनी important है पर्सनालिटी में, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है. और आजकल मैंने देखा है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लोगों में पेशेंस ज़ीरो है. I mean, they lack that. So this is something yes we should actually work on. Patient रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अगर आप ब्रश में कर रहे हैं तो एक तो आप उसकी क्वालिटी उस तरह मेंटेन नहीं रख सकते, प्लस आप बहुत सी चीज़ें जब आप हैपैजेंटली कर रहे हैं तो आप बहुत सी कोर एलिमेंट्स मिस कर देते हैं जो कि आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं. सो मेरे ख्याल में कामनेस और ये जो पोलाइटनेस है ये लाजमी होनी चाहिए. और इसका बेस्ट वे जो मुझे पर्सनली लगता है, सिंस आई डू वर्कआउट, व्हेन यू डू वर्कआउट आपकी लाइफ में, आपके माइंड में डिसिप्लिन आ जाता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मसल्स ओनली, इट्स अबाउट यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग योर ब्रेन एज वेल. व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ रैप्स तो आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो रही होती है और आप बहुत सी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी निकल जाते हैं. सो विद स्टडीज़ जिस तरह आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर वो पढ़ रहे हैं और बहुत हैक्टिक रूटीन है, दे शुड स्पेयर सम टाइम फॉर वर्कआउट एज वेल. इससे डेफिनेटली दे विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस और उससे मेंटली दे विल फील वेरी फ्रेश. Let's take a quick rapid fire sort of thing. We are almost to the end of the show. Yeah. So I'll say a word and you just need to relate whatever you think about it, you know. Okay. So what it means to you, and it has both sides of the table. So few will also be for our fraternity because they are watching. So any lesson through that. So scope. Think big. Success. It varies from person to person. Family, fun. Family or fun? Family? Yes, family. Strong bond. Fun. Friends. Professional. Professional. I don't have a word to say. Can I skip that? Let's take you to another word. Contribution. Contribution. Helping others. Okay. Friends. Friends. Network. Develop. No word right now. Okay, great. And anything specifically you want to share with our viewers? Any specific message? I would really want you to share one. Whatever you're studying, be focused, and it's not about studies only. Because आपने सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना. You need to learn or you need to do extracurricular activities as well, because it's a combination of आप माइंड को आपके दोनों चीज़ें चाहिए. खाली एक ही चीज़ पे अगर लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं है, तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. Yeah. So do some extracurricular activities. I would suggest everyone should do workout. जिस तरह खाना ज़रूरी है, इस तरह कैलोरीज बर्न करना भी ज़रूरी है. Plus invest on your skills. As I said, it should be digital skills, because digital skill का फ़ायदा ये है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दुकान में खोल लेता हूँ पिंडी में, किराने के स्टोर फॉर एग्जाम्पल खोल लेता हूँ, इफ़ आई मूव अब्रॉड वो वहीं पे रहेगा. लेकिन डिजिटल में अगर दुकान खोलता हूँ, if I move to, for example, America or any other country, that will move with me. So invest on digital skills, because they can move with you anywhere, any part of the world. And be humble, be courteous with other. That's my message. So the message is take every flavor with you. Yes. Try to have the appetite of everything in you.
So it's not about only calm and calm. Yes. So try to have some passion and love with that calm. That is very important. Correct. So thank you very much for joining. You're I welcome. believe it's a very esteemed pleasure to have you here. Same here. And let's stay in touch. Sure. And keep knocking at the doors of Beria again and again. Inshallah, I'll come again. I love coming here. And start contributing as well, somehow Definitely. being I'm actually planning to start a Toastmaster club for the Berry University as well. very nice. Because this is something which every university, college, school needs. Right. So I was having a word with the guy who called me here. So Yes. I'm planning to do that. Okay. So I'm looking forward, and I am also very excited because I've seen your journey and you are complete fit for the role. Inshallah. So the viewers, you are watching this. So let's stay in touch. And thank you very much for watching us. Thank you very much, Hassan. Thank you. Thank you very much Thank for you. your kind time. Thank you. Thank you.